Hi guys, welcome back to Class of Planning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide. दो चीजें क्लियर करते हैं. आज हम बात कर रहे हैं MH03 मींस ब्रिटिश नॉवल. सर ब्रिटिश नॉवल को कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से क्वेश्चन हमें आने चाहिए. बिफोर गोइंग टू राइट नाउ ऑल दीस क्वेश्चन सीरियसली मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको पहले ही क्लियर कर लेनी है. प्लीज हैव अ रजिस्टर एंड पेन विद यू सो दैट यू कैन राइट डाउन समथिंग फॉर दिस पेपर जो भी होने वाले हैं आपके जून 2024 में. गाइस सबसे पहले काम करेंगे आप प्लीज नरेटिव टेक्निक रिपीट नरेटिव टेक्निक के क्वेश्चन को टिप पे कर लेना. आपने नरेटिव टेक्निक के क्वेश्चन को टिप पे करना है फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर. हाँ बिल्कुल, डोमिनेंट है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन में है, प्राइवेट ब्रिजेस में है, वुथरिंग हाइट्स में. सर बहुत मैटर करता है, तो इसको आपने ऑन टिप करना है. ये क्वेश्चन आएगा एंड देन वी गाइस नीड टू वर्क ऑन कैरेक्टर स्केच. कैरेक्टर स्केच सर इसको आप बोलते हो कैरेक्टर चार्ट, हमें ऑन टिप होना चाहिए. कैरेक्टर स्केच क्या होता है, कैसे क्लियर करते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें आनी चाहिए, एंड व्हाई वी गाइस नीड टू द मास्टर दिस. ये क्वेश्चन पेपर में बार-बार रिपीटेड में आते हैं. एंड द थर्ड एंड द लास्ट, यस थर्ड एंड द लास्ट, दैट्स द एप्रोप्रिएशन ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी. आई रिपीट, द एप्रोप्रिएशन ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी. काफी स्टूडेंट को बार-बार बोलते हैं सर कौन से बेसिक हैं जो हमें कर लें तो टिप हो जाएगा. मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चंस की जो हमें प्रिपेयर करने हैं फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम. फर्स्ट थिंग here in Tom Jones does Fielding see marriage as a social economic alliance. Social economic alliance. इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूंगा और मैं डाल दूं प्राइड एंड प्रेजुडिस में. तो क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है. ऑनेस्टली आप आंसर में थोड़ी सी वेरिएशन करोगे. कह रहा है टॉम जोन्स फील्डिंग सी मैरिज एज अ सोशल इकोनॉमिक अलायंस. फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा. नहीं आता तो मैरिज पे क्वेश्चन आएगा, रिलेशनशिप आएगा, टॉम के कैरेक्टर में आ जाएगा. ये आप अच्छे क्लियर करना. मैं सारे क्वेश्चन नहीं लिखा, मैं आपको बताऊंगा ये चीजें क्लियर कर देना. कम नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टिपिकल एंड इंडिविजुअल कैरेक्टर्स. अब भाई ये टिपिकल और ये इंडिविजुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं. रेफरेंस डेफिनेटली टॉम जोन्स के. अब आपने टिपिकल और इंडिविजुअल कैरेक्टर, इंडिविजुअल मेजर कैरेक्टर्स के लिए आया है. जहां पे मेजर कैरेक्टर्स की बात होते हैं कौन कौन से कैरेक्टर सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं, डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, जिनको हमें डिफाइन करना है. एंड देन वी विल गो टू द टिपिकल कैरेक्टर्स. Next one. Discuss the feminist concern in Tom Jones. Yes, I need to clear the relationship between the different girls. Tom Jones, yes, he's a woman man, honestly. तो Tom Jones एक नंबर का फ्लर्ट आदमी है. चीजों को क्लियर करता है, कॉन्सेप्ट को बताता है. And we guys need to connect with the certain thoughts. ये अब यहाँ हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ. ये सारी चीजें बदलती रहती है. Discuss the feminist concerns in Tom Jones. Next one. Would it be correct to say that social issues occupy a prominent space in Pride and Prejudice? A prominent space. Social issues. So what is social issues? क्या है social issues? कैसे काम करते हैं? कौन सी चीजें हमें आनी चाहिए? And what we guys need to understand कि ये सारी चीजें on tip होनी चाहिए. कैसे काम करती हैं, करने का तरीका क्या और क्या फॉलो है. तो ये हो गए first 3 और 4 क्वेश्चन जो हमें आने चाहिए. Then do you think Nelly is reliable narrator in Wuthering Heights? Sir, Nelly की बात कर रहा हूँ. Third person narrative. Sir, are we going to do just a single question of pride presence? नहीं वहाँ पे क्या करना है? Narrative technique पे क्वेश्चन आता है, marriages पे क्वेश्चन आता है. तो लिख लेना प्लीज, those who are writing please. तो marriages पे क्वेश्चन आ सकता है, characterization पे आता है. Characterization relation between Elizabeth and Darcy. ये बहुत important क्वेश्चन है. वेलफेयर और विक्टिम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बहुत अच्छा बताना चाहिए. तो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना आप लोगों ने. तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चन. कम टू नेक्स्ट वन. इन व्हाट वे इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज सेंट्रल नाउ टू द वुथरिंग हाइट्स. दिस इज रियली अ गुड क्वेश्चन. मैरिज सेंट्रल टू वुथरिंग हाइट्स. हम मैरिज सेंटर कैरेक्टर है वो जस्ट मीन करता है. इसमें क्वेश्चन आता है एप्टनेस. चीजें कैसे क्लियर करता है, कॉन्सेप्ट क्या बताता है, किनको हमें हाईलाइट करना है, कौन कौन सी चीजें हमें बतानी चाहिए, कोई हमें होती. नेक्स्ट वन. एनालाइज द juxtaposition of crime and respectability in Great Expectation. Juxtaposition, Great Expectation. जब बात की ग्रेट एक्सपेक्टेशन की तो वी नीड टू क्लियर द ग्रेट एक्सपेक्टेशन कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर कर रहा है, कौन कौन सी चीजें आपको आती हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेगा, चीजें कैसे फॉलो होती हैं और कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको समझना सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है. So yes, these are things that you guys need to keep in mind. Next,
हाउ डज ग्रेट एक्सपेक्टेशन सबवर्ट द आइडिया ऑफ फेयरी टेल? ऐसा तो आइडिया ऑफ फेयरी टेल, एक बच्चा जो ऑफन है, जिसके मम्मी पापा नहीं है, अकेला रह रहा है, who's living a very pathetic life. Seriously, life has changed. रियली ऐसा लगा जैसे ऊपर से कुछ हुआ, कोई परी आई, उसने सब कुछ बदल दिया. नाउ द हैज बीन चेंज, नाउ नाउ बीन शिफ्ट टू लंदन, जहां उसको कोई स्पॉन्सर करा, उसके एजुकेशन लाइफस्टाइल बिल्कुल लैविश हो गया, चीजें बदल गई. तो या ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. कहता है हाउ डज ग्रेट एक्सपेक्टेशन सबवर्ट द आइडिया ऑफ फेयरी टेल? नेक्स्ट वन, how conflicting attitude to money determine the relationship between the Lincoln and Rosemont in the middle march. भाई मिडिल मार्च में बोलो, मिडिल मार्च में ये क्वेश्चन 100% ऑन टेबल में, 100%. तो ये आना ही चाहिए बाय होप और बाय प्रूफ. ये आपके ऑन टिप होना चाहिए, क्योंकि ये ऑन टिप पे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को. ये काम करेगा फेवर में पूरी तरह से. तो आपको आना चाहिए. कहता हाउ डज ग्रेट एक्सपेक्टेशन सबवर्ट द आइडिया ऑफ फेयरी टेल? कन्फर्म. कहता हाउ टू कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटीज विद मनी डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द लिटिगेंट एंड रोजमॉन्ट इन मिडल मार्च. चलो जंप करते हैं नेक्स्ट वन के ऊपर, एंड दैट इज वन फेवरेट, हार्ट ऑफ डार्कनेस. इसमें मालो का कैरेक्टर मुझसे कर लेना प्लीज, डू इट ऑन प्रायोरिटी बेसिस. क्या है? हाउ डू आई रिपीट, आई एम सॉरी, this was the omniscient point of view and heart of darkness. Omniscient. So ये omniscient point of view तो मेरे पास हाइट में भी था, और यहाँ भी आ गया, हाइट में भी था, और कॉन्सेप्ट को भी लिया था. तो ये चीजें हमें दिमाग में चाहिए कि ये क्वेश्चन हमें कंफर्म पता होना चाहिए, ये करने का नहीं. Yes, these are things that you guys need to understand. तो इस पर फॉलो करना है, ये जरूरी है. चलिए आगे आते हैं हमारे पास. कहता है कुछ पॉइंट्स हमेशा दिमाग में रहने चाहिए, जैसे कि comment on the aptness of the title Heart of Darkness. Yes, this is all about the appropriation. लास्ट शुरू करके बोला क्या कुछ पॉइंट्स आपको ऑन टिप पहुंचे, जिनसे एप्टनेस में बोला, एप्रोप्रिएटनेस और टाइटल, वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए, जिस पे आपको रूल करना. नेक्स्ट वन, डिस्कस द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक विद रेफरेंस टू पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन. तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए. कैसे करते हो, करने का तरीका क्या है, फॉलो. So now it's time to work on the other parts. Sir, next question पे आते हैं. कहता है discuss the stream of consciousness technique with the reference of portrait of the artist as a young man. So this is something very very important. Stream of consciousness. So stream of consciousness का सबसे अच्छा example है Mrs. Dalloway's. Yes, the flashbacks. When you go to your memory lane, आप अपनी memory lane वापस आते हो, चीजों को ये करते हो, जो सब हुआ वो याद आ रहा था. जब बात करते हैं सर portrait young man artist, this is one of the best novel that you guys going to clear this concept. इससे क्वेश्चन आना है पक्का, पहले क्लियर करेंगे. डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑफ अजीज एंड अ पैसेज टू इंडिया. अजीज का कैरेक्टर आता है हर बार आता है, तो इसको बेटर कि हम कर ले पहले. नेक्स्ट वन कहता है क्रिटिकली एग्जामिन द सिंबल्स यूज्ड इन द नॉवल अ पैसेज टू इंडिया. सिंबल्स, अगर दो क्वेश्चन कर जाते हो आप पैसेज टू इंडिया से, कैरेक्टर्स ऑफ अजीज एंड द सिंबल्स, temples, mosques and caves. Yes, I repeat, temple, mosque and caves. तो ये क्वेश्चन है जो हमें आने ही आने. Next one, discuss the autobiographical element. Yes, this is really important. Autobiographical element in the novel The Prime of Miss Jane Body. इसका आखिरी क्वेश्चन जो हमें आना चाहिए, उसका एक टिप दूंगा जो आपके काम आने वाली. कहता what are the issues raised in an author The Prime of Miss जॉन बॉडी. तो भाई यहाँ पे कौन से इश्यूज हैं जिनको हाईलाइट किया और ऑथर ने क्या क्या बताया, तो ये क्लियर करना है. अलॉन्ग विद दैट वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड वन, क्या है कॉन्सेप्ट, काम कैसे करते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें ऑन टिप पहुंची, एंड व्हाई वी गाइस नीड टू गो थ्रू फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट. Yes, this paper MEG03 known as to be the British novel. इस पेपर की क्वालिटी है कि इसमें हम तैयारी कैसे शुरू करें. इसकी तैयारी का एक सिंपल सा रूल है जो आपको फॉलो कर लेना है. आप अगर इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना. सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इन फॉर्म सॉल्यूशंस. दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट जो चैनल पे मिलती है. नोट्स एंड ऑनलाइन क्लासेस या क्रैश कोर्स ज्वाइन करना तो वो पेबल है, उसके लिए नीचे नंबर आता है, आप उस पर कनेक्ट करके क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. कैन हैव द नोट्स टू, फॉर दैट वी नीड टू पे द पेमेंट्स. बट जो बच्चे कहते हैं सर हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो मैं उनके लिए यहाँ इंक्लूडेड करना है. पहले वीडियोस को देखना, फिर बनाना कैरेक्टर चार्ट.
I repeat, banana character chart. This will prove to be one of the best part of preparation आपके लिए होगा. Character chart बनाना, जिसमें major minor characters के बीच में relationship को clear करना. That what's the relation between a major and minor characters and how you going to clear. उन concept को कैसे समझते हो, कौन सी चीजें आपके फेवर में काम करेंगी, उस पे काम करना, and then rule out the basics. Yes, you will get everything here. Till then, keep watching, guys. All the best.